हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज का हैप्पीनेस डोज जो मैं लेकर आई हूँ, देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। बहुत लोग इनको पसंद भी करते हैं और बहुत लोग इनको मानते हैं। ये इंडिया के पहले ऐसे एक्टर हैं जो इनका आई थिंक कॉइन बना है कहीं बाहर, शाहरुख खान का इनके नाम से। और उसमें वो पहले ही ऐसे एक्टर है मतलब इंडिया के जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है। एनीवेज़, तो इनके बारे में मुझे लग रहा है इंट्रोडक्शन की ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पता है बॉलीवुड के किंग कहे जाते हैं। देखिए, आज का हैप्पीनेस डोज़ हमारा शाहरुख खान के ऊपर नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ गए। आज का हैप्पीनेस डोज़ है ये दोस्ती। दोस्ती भी नहीं कह सकते, एक तरह से एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा रिलेशन कह लीजिए, या वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच हो, दो दोस्त या दोस्तों के बीच हो, मतलब दोस्तों के एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और या पेरेंट्स के बीच हो, सिबलिंग्स के बीच हो, या कलीग्स के बीच हो। एक ऐसी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। और प्लीज़ आप भी बताइए कि क्या कहते हैं, अगर आपने ये मूवी देखी है लव यू ज़िंदगी। मैंने नहीं देखी है, प्लीज़ आप लोगों ने जितनी भी देखी है वो बताएं। और ये बात इसमें लिखी है कि बात करने का मज़ा तो उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। बिल्कुल यही फ़ील होता है मुझे यहाँ पर, जब मैं अपनी बात यहाँ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, आप लोगों के सामने अपने व्यूज़ रखती हूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, सॉरी। तो मुझे हेजिटेशन नहीं होती, मुझे कंफर्ट फ़ील होता है, मुझे इजी टू गोइंग लगता है। ऐसा लगता है बहुत सिंपल स्मूथ चीज़ें चल रही हैं, और बस मुझे ऐसा लगता है कि बस एक टॉपिक मिल गया और बस आपसे बातें करने का मौका मिल गया। तो कितनी अच्छी बात है ना, मतलब अगर ऐसा, ये कैसे, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनकंडीशनल बॉन्ड। जी हाँ, इसे कहते हैं अनकंडीशनल बॉन्ड। आपको पता है, हम ऐसे कुछ भी बोल देंगे, सामने वाला हमें जज नहीं करेगा। और ऐसा बॉन्ड ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को नहीं मिलता है ऐसा बॉन्ड। मतलब अगर आप मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने एक सर्किट को देखा होगा भाई। मैं भी कुछ दिन पहले अपने मेरे नॉन हैं, तो मैं उनसे कह रही थी, उन्होंने एक मुन्ना भाई एमबीबीएस का लगा रखा था, तो सर्किट और उसका लगा रखा था संजय दत्त का, मुझे नहीं पता वो एक्चुअल में मुन्ना का, सॉरी, उनका एक क्लिप लगा रखी थी। स्टेटस पे बहुत लोग लगाते हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं उन्हें लिख रही थी, मैंने कहा यार सर्किट जैसा फ्रेंड ना हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। और मतलब सर्किट ऐसा कि भाई, हाँ ये भाई, अरे वो कहता है अरे सर्किट इसका मतलब क्या है, वो उसे पता भी ना हो, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो उल्टा सीधा उसे जवाब दे ही देता था कि भाई इसका मतलब तो ये होता है, भाई इसका मतलब तो ये होता है। वो कहता है सर्किट ये अवेलेबल नहीं है, कोई किसी मतलब डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है, वो मतलब उस मूवी के अंदर। तो उन्होंने कहा अरे बस इतनी सी बात, अभी लो अभी हाजिर। मतलब वो उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था जैसे गॉड होता है ना, एक दूसरा गॉड, मतलब उसके सामने लो जी लो। भगवान ने कहा, भगवान जी से कहा भगवान जी ये चाहिए, लो जी तथास्तु। तो सर्किट उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ में ऐसा था, संजय दत्त की लाइफ में, उस मूवी में, ठीक है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके पास था, हर चीज़ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास था। तो मैं उनसे कह रही थी कि ऐसा फ्रेंड ना सबको मिलना चाहिए, कि एकदम से कोई सामने वाला सोचे भी ना। हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, मैं बताती हूँ हम लोग क्या करते हैं। हम लोग पता है क्या करते हैं, अपने माइंड में ही स्टोरीज़ बनाने लग जाते हैं। अरे हमने इससे शेयर कर दिया तो, हमने यहाँ बात शेयर कर दी तो मतलब उसको क्या लगेगा। हम अपने ही माइंड में कुछ अलग ओवर थिंकिंग में फंस के, और नेगेटिव वो अच्छी नहीं चलती। हमारा माइंड देखो कहाँ जाता है, मतलब कि अच्छी पे तो कम जाता है, नेगेटिव चीज़ पे जाता है। अरे उसने मुझे जज कर लिया तो, अरे जज कर लिया वी, अगर आपको इतना सोचना पड़ रहा है ना, अगर उसने आपको जज कर लिया, वो क्या सोचेगा, वो क्या समझेगा आपके बारे में, उसने मना तो नहीं कर दिया उसने, तो वहाँ वो रिलेशन है ही नहीं, वहाँ वो बॉन्ड है ही नहीं जहाँ आपको इतना सोचना पड़ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉन्ड वही होता है जहाँ आपको सोचना ही ना पड़े, सामने वाले से अपने दिल की बात कहने में, या अपने बातों को एक्सप्रेस करने में, या अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, ठीक है। जहाँ बॉन्ड वही होता है जहाँ आप अनकंडीशनली बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कंफर्ट बेझिझक कह सकते हैं कि भाई ये मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और तू बता तेरा क्या है।
और उसको भी आप, जो सामने वाले का रिप्लाई आता है उसको भी आप जज करने मत बैठिए, वो भी बिंदास आपके इसी तरह उसको लीजिए जैसे आप बिंदास उसके सामने बोलते हैं। तो बॉन्ड ना वही स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाता है कि हमें पता है भाई हमारा इस बंदे के साथ कंफर्ट जोन है, और हम कुछ भी बोलेंगे ना, ये हमें जज नहीं करने वाला। इतना हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारे अंदर, हमारे अंदर इतने अंदर अंडरस्टैंडिंग है, इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है। और वो ज़रूरी नहीं है एक लवर्स के बीच में ही हो, दोस्ती में भी होती है, पेरेंट्स में भी होती है, टीचर स्टूडेंट में भी होती है, सिबलिंग्स में भी होती है, कि कोई आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन ज़रूर होता है, डेफिनेटली होता है। मेरी लाइफ में है तो आप सबकी लाइफ में होते ही हैं, सबकी लाइफ में होता है, जिससे हम अपने हर बात को शेयर कर सकते हैं, हर बात को, ठीक है, बेझिझक, नॉन जजमेंटल तरीके से। और सामने वाला भी, उसे हमें पता है नेचर है कि भाई ठीक है, और ये ऐसा आता है, और गुड लिसनर है, गुड, आप भी गुड लिसनर हो, बताते हो जो भी है अपनी बातें, लेकिन रखते हो। आपको पता है भाई मैं कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ अगर बोल दूँगा ना, मैं अपनी भड़ास यहाँ निकाल दूँगा ना, मैं यहाँ अपने दिल की बात निकाल दूँगा ना, या निकाल दूँगी, तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिलीफ़ मिलने वाला है। मतलब सामने वाला मुझे कुछ भी ना देना तो कहेगा हाँ हाँ ठीक है, ओके, ये है ना, ठीक हो जाएगा, अभी तो है ना, ठीक है। मतलब ऐसी होती है बॉन्डिंग कि हम कुछ भी बोले, मन घड़त अनाप शनाप कुछ भी, कंफर्ट जोन में होकर, मतलब आपका कंफर्ट वही नज़र आ जाता है जब आप इंसान के सामने बिंदास बोलते हैं, और फिर सामने वाले इधर उधर वाले कुछ भी देखते रहे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, अरे हमारा बॉन्ड ही ऐसा है, हम कुछ भी बोल दें। कहते हैं ना कि अभी कुछ दिन पहले एक शॉप, मतलब मैं अपना, मतलब ऐसे इंसिडेंट बता रही हूँ, मेरे साथ नहीं, एक शॉप में एक लेडी थी, उसके साथ में एक लड़की थी, तो वो बातें कर रहे थे आपस में। तो वो उन बड़ी मतलब भाभी थी, पता नहीं है क्या थी, आंटी थी उसके साथ, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि ऐसे, मतलब उल्टा तुम ऐसे बोलोगी। तो वो कहते हैं अरे तुम इनको ऐसे क्यों बोलते हो, शॉपकीपर ऐसे बोलता है कि तुम इस लड़की को ऐसे क्यों बोल रही हो। तो कहती है हम भाभी ननंद है और हमारे बीच में ऐसा चलता है। देखिए ना, भाभी ननंद मतलब देवर भाभी, भाभी ननंद, वो कुछ भी मजाक मस्ती में कुछ भी कह दें, या फिर सीरियस में भी कुछ कह दें, उन्हें पता है कि बंदा दिल पे नहीं लेने वाला। तो ये सिर्फ एक रिलेशन में सीमित नहीं है, ये बॉन्ड, जो अनकंडीशनल चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत रेयर मिलती हैं, ठीक है। बहुत से लोग अपने पेरेंट्स के सामने मतलब हिचकिचाते हैं बहुत सी चीज़ें कहने पे, कंफर्ट नहीं होते हैं भाई, ठीक है, और आई रिस्पेक्ट दैट, और रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े कंफर्ट होते हैं, ठीक है। बहुत लोग आपने देखा होगा टॉकेटिव नहीं होते, बोलते नहीं, बहुत ही ऐसा लगता है कि उन्हें देख के बहुत ही इंट्रोवर्ट शाय हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ट शाय टाइप है, लेकिन वो अपने फेवरेट पर्सन के सामने बिंदास बोलते हैं। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ वो हिडन फीलिंग्स और लव और कंपैशन और क्या कहते हैं अनकंडीशनल सपोर्ट वहाँ है, वहाँ गहरा कुछ है, वहाँ कुछ डीप है, और वो अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, वो कहने से नहीं आती, वो बोलने से नहीं आती, वो कमिटमेंट करने से नहीं आती है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बन जाती है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। आप किसी से, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसे रिलेशन है, उसमें ना कमिटमेंट हमने कभी कुछ कही कि हाँ भाई हम बातें करेंगे, या हम आप मेरी बातों का रिप्लाई ज़रूर दिया करो, या मतलब टाइम दिया करो, नहीं। मेरा कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अगर मैं उनके साथ में कई महीनों तक भी बात ना करूँ ना, तब भी मेरा स्टिल माई बॉन्ड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डीप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उतनी गहरी हो गई है। शुरू में बहुत टाइम उन्होंने दिया था, जो मैं उनको मेंटर भी मानती हूँ, फ्रेंड्स भी मानती हूँ, टीचर भी मानती हूँ, मतलब बहुत हद तक वो मेरे गाइडेंस सिस्टम है, ट्रेल ब्लेज़र हैं बेसिकली, तो मैं मानती हूँ। लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई ना कि वो चाह कर भी वो ख़त्म नहीं हो सकता। अब उसमें कितना ही डिस्टेंस हो, कितने दूर हो, और कितने ना हो, और न कितनी बातचीत ना हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग सेट हो गई है कि हाँ भाई बंदा या बंदी जो भी है वो बिज़ी है या फिर अपने काम में है, और जब मैं कुछ कहूँगी या मैं कुछ बोलूँगी तो डेफ़िनेटली मुझे आंसर मिलेगा, मुझे रिप्लाई मिलेगा। तो ऐसा बॉन्ड,
ठीक है, मुझे इग्नोर नहीं किया जाएगा बेसिकली, और इग्नोर भी किया जाएगा तब भी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि हम उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, ठीक है, गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये होता है बॉन्ड मतलब। और वहाँ हमने कभी स्टार्टिंग में ना कोई कमिटमेंट रखी, ना हमारी फ्रेंडशिप में, ना हमने कोई मतलब हमने कोई प्रॉमिसेस किए, ना हमने कोई हमने कोई वो रूटीन बनाया कि ऐसे ऐसे, मतलब कुछ नहीं, सब फ्लो में होता चला गया। और काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मुझे तो लग रहा है 5 to 6 7 ईयर कुछ ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो ये होती है। और ऐसा नहीं है उसमें खट्टा मीठा हर रिलेशनशिप में होता है, हर किस में नहीं होता है खट्टा मीठा। तो जब तक खट्टा ना हो तो मीठे का स्वाद भी नहीं आता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और मुझे इस आज मुझे ये मिला, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं कि बॉन्ड किसे कहते हैं, असली बॉन्ड किसे कहते हैं। और ये बनाया नहीं जाता, ये कि मैंने कहा ना, ये पैसे खर्च करके भी नहीं बनाया जाता, ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बहुत से लोगों को कहते हैं ना कि हमें अपना सोलमेट ऐसे मिला, हमें अपना लाइफ पार्टनर ऐसे मिला, कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे टच कर देते हैं, वो ऐसे हिट कर देते हैं कि वो लाइफ टाइम तक हिट रह जाती हैं। मतलब कि इंसान एक बार में वो उससे भर जाता है, जो उसका खालीपन गैप होता है, जो भी होता है, वो उस चीज़ों से, उस सर्कमस्टेंस या सिचुएशन या उस बिहेवियर या फिर उस उस स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम से वो भर जाता है, ठीक है। और फिर वो इम्पैक्ट देता है आपकी लाइफ में। तो बहुत से लोगों को कहते हैं ना हमें सोलमेट मिला, वो उन्होंने ऐसा उस दिन ही ऐसे किया था, तो वो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हो गई, वो छप गई, प्रिंट हो गई मेरे माइंड में, तो वो होता है। और बाकी कोशिश मत कीजिए, मतलब किसी चीज़ को भी, मतलब कहते हैं ना, होल्ड करके मत रखिए उसे। हम एक ग्लास के पानी को कितना होल्ड करके रख सकते हैं, तो रिलेशनशिप को हम लोग होल्ड नहीं कर सकते। इस अनकंडीशनल सपोर्ट बॉन्ड, इसको हम देखिए हमारे हाथ में ये, मतलब इतना ये भी नहीं है कि हम कमिटमेंट दे के, मतलब जैसे मैं कहना चाह रही हूँ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मतलब ये जो है ऐसा जो बॉन्ड क्रिएट होता है ना, जो अनकंडीशनली बॉन्ड होता है, इसमें हम अनइंटेंशनली एफ़र्ट देते हैं। अनइंटेंशनली मतलब हमें विदाउट कोई इंटेंशन हम जब कुछ करते हैं, तो ये अनइंटेंशनली ये बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। हम जानबूझ कर नहीं देखते कि हाँ भाई हम अच्छा करेंगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, विच इज़ वेरी बैड। मतलब वो तो मुझे समझ में ही नहीं आता वो, मतलब जो एक तरफ से एफ़र्ट लग रहा है, दूसरी तरफ से वो इग्नोर मारता है, जो भी मारती है या भी मतलब इग्नोर ही करती है वो, मतलब उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। बेसिकली हमारी वाइब्स होती हैं, और मतलब वो तो खैर अलग ही टॉपिक है वाइब्स और एनर्जीज़ का, ठीक है। तो ज़बरदस्ती किसी के पीछे पड़ना या फिर मतलब बातें किसी के चेप होना, ये बहुत अलग बातें हैं, ठीक है। और ज़बरदस्ती कमिटमेंट देना, या मतलब सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वहाँ भी आपसे मतलब समझ में आता है। लेकिन एक एज ए ब्रीफ मैं बताऊँ ना, एक बॉन्ड वही समझ में आता है जब भी सामने वाला कंफर्टेबल है और आप सामने वाले के साथ कंफर्टेबल हो, दैट इज़ द बॉन्ड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो बाकी सबके साथ ये रेजोनेट नहीं कर सकता, और मतलब सबकी अपनी थॉट प्रोसेस हो सकती है। तो बाकी ज़ोर ज़बरदस्ती से हम रिश्ते नहीं बना सकते, मेरा मतलब ये कहना है इस बात का। मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती से या कुछ किसी के पीछे पड़ के, मतलब ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ के, या फिर कुछ खर्च करके किसी को वैसी इम्प्रेस करके, किसी मटेरियल चीज़ों से इम्प्रेस करके, अगर वो इंसान उस तरह का ना हो, तो मतलब वो डीप कनेक्शन में बिलीव करता हो, तो हम ज़बरदस्ती रिश्तों को नहीं बना सकते। हम उन्हें पकड़ के जकड़ के नहीं रख सकते, उन्हें उनके फ़्लो के साथ बहने देंगे। और अनइंटेंशनली अगर हम अनइंटेंशनली कुछ करेंगे विदाउट एनी मतलब स्वार्थ के, अपने कहते हैं ना, अपने मतलब बिना किसी इंटेंशन के हम ठीक है कर रहे हैं, किसी की सेवा करते हैं या हम दान करते हैं या किसी से बातें कर लेते हैं, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, हाँ कर ली ठीक है, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, तो वो अनकंडीशनल बॉन्ड क्रिएट कर देता है हमारे बीच में। सो बस यही कहने आई थी मैं, और काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब मैं जो कहना चाहती थी वो फाइनली मैंने एक्सप्रेस कर दिया। थैंक यू सो मच, मतलब सिंपल फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करना चाहती थी। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। और
पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।